हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने नंबर सिस्टम का बेसिक जाना था और देखा था कैसे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन्स होते हैं। आज की वीडियो में हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ जेबी गुप्ता के भी कुछ क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए आपकी स्क्रीन में सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा होगा, उसको पढ़ लेते हैं। एन इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर ऑफ 234.55 बेस 8 इज, मतलब हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एक ऑक्टल नंबर दिया है जिसको है 234.55 और इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, जिसका बेस क्या होगा 10। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर किसी भी नंबर को कोई भी बेस हो उसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो अब क्या करेंगे, पहले इस नंबर को देख लेते हैं। इसमें जो ये वाला पार्ट होता है डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड को, इसको हम कहते हैं इंटीजर। ये कौन सा पार्ट होता है? इंटीजर। और जो डेसिमल से इधर का पार्ट होता है इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट मतलब एग्जाम्पल के तौर में अगर मैं आपको बोलूँ तो जैसे हमारे पास 1/5 फ्रैक्शनल है तो इसको मैं डेसिमल में कैसे लिखूँगा? 0.2। तो यही डेसिमल की वैल्यू इस तरीके से यहाँ पे आ जाती है फ्रैक्शनल में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अगर हम इंटीजर वाले की पार्ट बात करें, मतलब जो हमारा डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड को है उसमें पहले डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं 8 बेस, जो भी बेस होगा उसकी पावर 0 से। सेकंड की मल्टीप्लाई करेंगे बेस की पावर 1 से और थर्ड की मल्टीप्लाई करेंगे बेस की पावर 2 से। ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, डिपेंड करेगा यहाँ कितनी बिट है। उसके बाद इधर की जो डिजिट होगी डेसिमल से इधर, उसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 की पावर -1 से और फिर 8 की पावर -2 से। ये आगे चलता रहेगा इस हिसाब से। तो क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले 4 की मल्टीप्लाई होगी 8 की पावर 0 से, फिर उसके बाद +3 की मल्टीप्लाई होगी 8 की पावर 1 से, +2 की मल्टीप्लाई होगी 8 की पावर 2 से। ठीक है। उसके बाद अगर हम फ्रैक्शनल वाले पार्ट में आते हैं तो फ्रैक्शनल वाले में यहाँ पर प्लस आएगा, 5 की मल्टीप्लाई होगी 8 की पावर -1 से, +5 अगेन 5 है यहाँ पे, 5 की मल्टीप्लाई होगी 8 की पावर -2 से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। 8 की पावर 0 मतलब किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 4 1 जा 4 आ जाएगा यहाँ पर एज इट इज़, प्लस 8 की पावर 1 8 3 जा 24, प्लस 8 की पावर 2 मतलब 64 और इंटू 2 हो जाएगा हमारा 128, प्लस अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/8 और इसको हम लिख सकते हैं 5/8 मल्टीप्लाई बाय 8, या आप यहाँ पर डायरेक्ट 64 भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इन सबको प्लस कर लेते हैं जो इजीली प्लस होगा हमारा। तो इन सबको प्लस करके ये जो हमारा इंटीजर पार्ट है तो ये आएगा हमारा 4 और 4 8 और 8 16 का 6, कैरी 1, 2 और 2 4 और 1 5 और ये आ जाएगा 1। ये सॉल्व करके आया हमारा इंटीजर वाला पार्ट 156। तो देखिए अब हम फ्रैक्शनल वाले पार्ट को सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले इसको कर लेते हैं। तो ये डायरेक्ट तो होगा नहीं, पॉइंट लगेगा यहाँ पे 0, 8 6 जा 48 और रिमाइंडर 2 20 और तो 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40। ठीक है। अब देखिए जो ये 5/8 की वैल्यू हमारे पास आई है 0.26, तो मैं इस 5 जो ये वाला एरिया है ये 5/8 की जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 0.625 अपॉन 8 डिवाइडेड बाय 8, इससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम रफ में कर लेते हैं। पहले 625 को, यहाँ पर तो 0.625 है, अभी हम पहले 625 को हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं। तो कैसे होगा? 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, तो 8 8 जा 64 ज़्यादा हो जाएगा, 8 7 जा 56, तो यहाँ पर हमारे पास 6 बचेगा 65, तो 8 8 जा 64, फिर हमारे पास 1 बचेगा तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40। ठीक है। अब देखिए अभी तो हमने ये 625 को डिवाइड कराया, बट यहाँ पर किसको डिवाइड करना था? 0.625, मतलब जो ये पॉइंट है कितने डिजिट के बाद है? 1 2 3, तो ये जो वाला हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया था ये 3 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0782125, है ना। जब हम अभी तो 625 को 8 से डिवाइड करके ये आया था, उसके बाद जब 0.625 को करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम ऐसे ही लिख देंगे 156 प्लस 0.625 प्लस यहाँ पर देखिए क्या आई है इसकी वैल्यू 0.0782125।
अब इसको ऐड कर लेते हैं। देखिए ये 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट इसके साथ ऐड हो गई तो यहाँ पर आ जाएगा 125, तो ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद 8 और +5 हमारा हो जाएगा 13 का 3, यहाँ पर कैरी 1 आगे जाएगा, 2 और 1 3 और 7 10 की 0, कैरी 1, 6 और 1 7.156। तो जो हमारा आंसर आ गया ये हमारा किस में आ गया, डेसिमल में कन्वर्जन हो गया। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन से नंबर पे ये ऑप्शन दिया है। तो अपने ऑप्शन देखिए स्क्रीन में दिख रहे होंगे। तो ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पर जो हमारा आंसर है ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप इजीली कोई भी क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से जो इंटीजर के इधर है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, बेस की पावर 0 1 2 3 इंक्रीज होती जाएगी, फ्रैक्शनल पार्ट में 8 की पावर माइनस में, मतलब जो भी बेस होगा अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 की पावर माइनस में चलती। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आप अपनी स्क्रीन में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा 129.25 के बाइनरी का वर्णन करें। मतलब ये हमें डेसिमल में दे रखा है 129.25। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन 129.25, ये हमें डेसिमल में दे रखा है, इसका बाइनरी कन्वर्जन करना है। तो देखिए डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, अभी तक तो क्या कर रहे थे, किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे, पर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 मेथड होते हैं। लास्ट वाला मेथड मैंने आपको ऐसे बताया था कि 129 को हम 2 से फैक्टराइज कर देंगे, तो ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, बट ये मेथड थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। इसके लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, हम ये यूज़ करेंगे 1 2 4 8। ठीक है, और देखिए कोशिश करिए कि बिट को हम हमेशा 4 के पेयर में लिखें जब डेसिमल की बात हो रही हो या हेक्साडेसिमल की बात हो रही हो। फिर यहाँ पर आ जाएगा 16 32 64 128, फिर उसके बाद इसको आगे बढ़ा सकते हैं 156, ऐसे करके आगे 256, ऐसे करके आगे बढ़ता रहेगा। तो देखिए अभी हमसे पूछा गया है 129, तो इन सबको ऐड करके 129 लाना है, और जो सा यहाँ पर ऐड होगा उसके नीचे 1 होगा। तो 129 कैसे लिख सकते हैं हम, 128 की वैल्यू टिक करके और ये 1 की वैल्यू टिक करके, मतलब 128 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 129। तो कुछ नहीं करना, इसकी जगह 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 0 0, इन सब की जगह बाकी की जगह 0 आके यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये तो हमारी वैल्यू आ गई हमारी 129 की। बट उसके बाद जो फ्रैक्शनल वैल्यू है 0.25, तो उसमें हम क्या करते हैं, 0.25 को निकालने के लिए हम उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, है ना। पिछले मैंने आपको मेथड बताया था डेसिमल से किसी को भी कन्वर्जन करने में। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 2 जा 50, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा 2 डिजिट के बाद। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 है, और जो इंटीजर वैल्यू होती है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पर हमारी 0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब ये वाली जो वैल्यू बची हुई है फ्रैक्शनल, ये दोबारा मल्टीप्लाई में आ जाएगी 0.50 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 100। और देखिए 2 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल है, तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे, तो जो ये हमारी इंटीजर वाली वैल्यू है ये अगेन यहाँ पर हमारी आ जाएगी 1, और जो ये फ्रैक्शनल वैल्यू है जब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 0.00 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर हमारा 0 ही आएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो ये हमारी ये वाली वैल्यू है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अप टू डाउन इसमें चलेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारी 129 की वैल्यू आई थी वो ये आई थी 1000000, फिर यहाँ पर आएगी 0001, ये तो आगे 129 की, इसकी वैल्यू आई 01, तो ये हमारा आंसर आ गया बाइनरी फॉर्म में। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा, क्वेश्चन पूछा गया है डेसिमल 14 का बाइनरी समतुल्य क्या है, मतलब व्हाट इज़ द बाइनरी ऑफ 14 डेसिमल। ठीक है, 14 हमें नंबर दिया है एक डेसिमल में, उसका हमें बाइनरी कन्वर्जन निकालना है, ये पूछ दिया गया है हमारे क्वेश्चन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 मेथड है, 2 मेथड से करते हैं। मेथड फर्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं, पहले हम या तो डायरेक्ट ऐसे फैक्टर निकालें 14 के, 2 से बेस 2 में कन्वर्ट करना है, 2 7 जा 14 रिमाइंडर 0, 2 3 जा 6 रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 1, और 2 0 जा 0, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1। तो इसमें क्या करते हैं, हम डाउन से अप चलते हैं, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 1 1 0, ये कन्वर्जन हो गया हमारा बाइनरी में। एक मेथड ये है।
मेथड सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड मेथड ऐसा कर सकते हैं 1 2 4 8, है ना। अब देखो 14 करना है, 14 इनमें से किस किस का आ रहा है, 8 + 4 12 + 2, इसका यूज़ नहीं हो रहा, तो जिसका यूज़ आ रहा है उसके नीचे 1 लिख दो और ये, तो यहाँ से भी हमारा डायरेक्ट कन्वर्जन निकल जाएगा बाइनरी में। तो बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास 1000101 जो हमें यहाँ पर दिया है बाइनरी में इज इक्वल टू डेसिमल नंबर। तो हमें यहाँ पर डेसिमल नंबर दिया है 1000101 और इसको हमें निकालना है डेसिमल में। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर कितनी बिट है, 1 2 3 4 5 6 बिट है, तो वही कर देना है यहाँ पर 1 2 4 8, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 16 32, 6 बिट है तो हमने 6 तक ही लिखे हैं। जिस बिट नंबर पे 1 1 है तो ये लास्ट वाली बिट में 1 है तो इसके नीचे 1 कर दो, और फिर उसके बाद देखिए 2 छोड़ के इस वाली बिट के नीचे है, यहाँ पर क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं और लास्ट वाली में 1 कर देते हैं, और इनमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। अब जिसमें हमारा 1 की वैल्यू है उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ से ऐड करते हैं, 32 + 4 कितना होगा हमारे पास 36 और +1 37, तो यहाँ से आप सीधा 34 + 4 + 1 = 37 हमारी ये वैल्यू निकल गई हमारे डेसिमल की, ठीक है। बहुत इजी था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा, नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू कोड 256 ऑपरेशन इज। मतलब अगर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है 256 ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कितने नंबर ऑफ बिट्स चाहिए, ठीक है, इतने परफॉर्म करने के लिए कितने बिट चाहिए। तो इसके लिए आप एक चीज़ याद रखें, एक फॉर्मूला है 2 की पावर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑपरेशंस। अगर आपको ऑपरेशन निकालने हो तो आप 2 की पावर n रख दें, जहाँ पर n जो हमारा है ये n, इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है। समझिए आप इसको एग्जांपल से, अगर मैं 2 की पावर 2 रखूँ, मतलब नंबर ऑफ बिट में यहाँ पर 2 रखूँ, तो मैं टोटल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ 4। कैसे, 2 बिट के जो कॉम्बिनेशन हो सकता है वो इस तरह हो सकता है 0 1 1 0 0 0 या 1 1, इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकते, और इन 2 बिट की वजह से हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन 4 ही परफॉर्म हो सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं 2 की पावर 3 कर दूं, मतलब 3 बिट यूज़ करूं, तो मैं टोटल परफॉर्म कितने कर सकता हूं, 8 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं। बट इस केस में हमें नंबर ऑफ ऑपरेशन गिवन है, नंबर ऑफ ऑपरेशन हमें गिवन है 256, और हमें निकालना है यहाँ से नंबर ऑफ बिट। तो नंबर ऑफ बिट निकालने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए 256 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 8, ओके, n और 2 की पावर 8 से यहाँ से क्या होगा, n की वैल्यू निकल जाएगी, n इक्वल्स टू हमारा आंसर आ जाएगा 8। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि 256 ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें 8 बिट की नीड होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन में आ रहा होगा, इसमें पूछा गया है द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर 45.25, ठीक है। तो एक डेसिमल नंबर दिया है यहाँ पर 45.25 और इसका हमें बाइनरी कन्वर्जन करना है, वेरी इजी। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 45 को कैसे लिख लेंगे, वही वाला रूल लगाएंगे, 1 2 4 8 16 32 और 64। अब देखो जो ये 45 है, 45 64 से कम है, तो इसका मतलब जो ये स्टार्टिंग की ये वाली बिट्स है, इन्हीं से हमें 45 मिल जाएगा। क्योंकि देखिए जो 64 है, अगर हम 64 को जोड़ के ये जितने भी इससे पहले के बिट्स हैं इनको प्लस करेंगे तो इन सबको प्लस करके हमारा टोटल आएगा 63। अगर मैं 32 के इधर इधर की सारी बिट को ऐड करूं तो इन सबको ऐड करके मिलेगा मेरे को यहाँ पर 31। 8 से इधर की जितनी बिट को प्लस करूंगा मेरे को मिलेगा 7। तो मेरे को यहाँ 45 करना है, तो 65 से नीचे वाली बिट को ही ऐड करके मुझे 45 मिल जाएगा। तो यहाँ पर मुझे 64 वाली बिट की नीड नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ से, तो 45 को ऐड करने के लिए मैंने क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने ले लिया 32 मैंने ले लिया। उसके बाद मैं 32 में अगर 8 प्लस कर दूंगा 40
40 + 4 44 + 1 45। तो मेरे पास कौन कौन सी बिट आई है, 1 16 वाली आई नहीं है, यहाँ पर भी ये वाली बिट यूज़ हुई है, ये बिट यूज़ हुई, ये वाली नहीं हुई और ये वाली यूज़ हुई। तो ये जो 101101 है ये हमारी 45 का बाइनरी कन्वर्जन आ गया है। अब हमारे पास बचा है 0.25 का हम कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 50, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे 0, तो यहाँ से हमारी वैल्यू चल जाएगी 0। फिर 0.50 की मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे तो 50 2 ज़ा 100, 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 1। और जो हमारा यहाँ से 0 1 आया है इसको हम ऊपर से नीचे की तरफ लेंगे, टॉप टू डाउन, तो यहाँ से हमारी जो आंसर निकल जाएगा 101101.01। तो ये हमारा डेसिमल का बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। तो देखिए आप ऑप्शन में देख सकते हैं कौन से नंबर का ऑप्शन है इसका, 45.2510 का। आप अपनी स्क्रीन में क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, जरा मैच कर लेते हैं कौन सा, 10111001 ए ऑप्शन। देखिए ए ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ऑक्टल नंबर। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो वैलिड ऑक्टल नंबर नहीं है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास ए, यहाँ पे 1101, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। फिर सेकंड है हमारे पास ऑप्शन 740, ओके। सी हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो दिया है हमें 970, और जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन दिया है डी नंबर पे वो दिया है 220। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऑक्टल में पूछा है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन ऑक्टल नंबर नहीं है। तो देखिए ऑक्टल के लिए हमें पता है ऑक्टल का जो बेस होता है वो होता है हमारा 8, और जो इसकी रेंज होती है वो 0 से लेके 7 तक होती है। मतलब जो भी ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो बिट होगी, जो डिजिट होगी, वो 0 से 7 के बीच या 0 से 7 तक हम यूज़ करते हैं, 0 से 8 के बीच में। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 0, मतलब ये बिट यूज़ होगी हमारे किसी भी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करने की। अब देखिए 101, ये जो ये बिट है, जो ये आ रहा है 1101, ये इससे यूज़ होके आ रहा है। उसके बाद 740 में भी 740 इसमें आ रही है सारी डिजिट। अब देखिए जो सी वाला ऑप्शन है इसमें 970 में जो 9 है वो इस बिट में नहीं है। देखिए 0 से लेके 7 तक में कोई 9 है नहीं, 9 क्या आएगा, 8 और 9 वो इस स्केल से बाहर है, इस रेंज से बाहर है। तो देखिए 9 तो कभी यूज़ ही नहीं हो सकता किसी भी नंबर को ऑक्टल में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसलिए जो इसका ऑप्शन है सी वाला जो ये है, ये 9 नहीं होगा। तो सी इसका आंसर हो जाएगा कि 970 हम ऑक्टल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा द ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर। क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन करना है डेसिमल नंबर का 183/512, 83/512। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो ये वाला पार्ट है फ्रैक्शनल, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये वाला पार्ट है हमारा इंटीजर, ये वाला पार्ट है हमारे पास फ्रैक्शनल। तो सबसे पहले अगर मैं इंटीजर पार्ट को सॉल्व करता हूँ, इंटीजर पार्ट में मेरे पास 1 है तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 की पावर 0 से, ये वाली पार्ट, तो इसका यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास आंसर 1। तो जो ये फ्रैक्शनल वाला पार्ट है मेरे पास, फ्रैक्शनल वाला पार्ट है, इसमें मेरे को गिवन है 83/512, है ना। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, डेसिमल में लिख लेता हूँ। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.1621, ये आप डिवाइड करके देख लें। अब हमें ये अभी हमारे पास डेसिमल में है, ठीक है, हमने इसको अलग करके लिख लिया है इससे, इसको अगर ऐड करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। अब देखिए इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए बेसिक हम क्या करते हैं, 0.1621 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8 से। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 8 6 जा 48 और 1 49 का 9 कैरी 4, 8 1 जा 8 और 4 12। 4 डिजिट के बाद डेसिमल है, 4 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ये वाली वैल्यू है वो वापस इधर आ जाएगी 0.2968, और जो यहाँ का ये हमारे पास 1 है ये यहाँ पर आके यहाँ पर अलग से आ जाएगा, क्योंकि इसी बिट को हम यूज़ करते हैं। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई दोबारा 8 से हो जाएगी,
8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 6 जा 48 और 4 48 और 4 हमारे पास आ जाएगा 52 का 2 कैरी 5, 9 8 जा 72 और 5 77 का 7 कैरी 7, 8 2 जा 16 और 7 आ जाएगा हमारे पास 23। तो यहाँ पर भी 4 डिजिट है, 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा। तो जो ये 2 है ये यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए अब जब कभी भी इतनी लंबी मल्टीप्लाई हो तो इस केस में हम जब भी हमारा आंसर निकल रहा हो तो हम ऑप्शन के थ्रू भी बिट चेक करके हम आंसर निकाल सकते हैं, हमें ज़्यादा लंबा आंसर नहीं निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं अभी तक का देखूँ, इंटीजर पार्ट आया है हमारे पास 1 और डेसिमल पार्ट ऊपर से नीचे को 0.12। तो अगर मैं आप ऑप्शन में देख सकते हैं तो जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है ए वाला, उसका ऑप्शन इससे मैच कर रहा है 1.123। तो उसके बाद जितने भी ऑप्शन है सारे डिफरेंट है, तो इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ अ हेक्साडेसिमल नंबर BAD16। एक हमें हेक्साडेसिमल नंबर दिया है BAD और इसका बेस होगा ऑब्वियसली 16। इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। डेसिमल नंबर में हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं B को हम क्या लिखते हैं, A को क्या लिखते हैं और D को क्या लिखते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था, A को हम लिखते हैं यहाँ पे 10, B को लिखते हैं 11 और D को क्या लिखते हैं 13। ठीक है, अब देखिए पहला जो पहली बिट होती है इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 16 की पावर 0 से, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 16 की पावर 1 से और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 16 की पावर 2 से। तो अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 13 लिख देंगे, प्लस 16 की पावर 1 16 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 160, प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 16 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 256। ओके, अब देखिए किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करनी हो 11 से तो सबसे आसान तरीका है 256 की मल्टीप्लाई 11 से करनी है, तो एक बिट शिफ्ट करके ऐसे लिख दो और इनका एडिशन कर दो। 6 और 5 11 का 1 कैरी 1, 5 6 7 और 8 और 2। तो ये हमारा 256 का इंटू 11 करके आ जाएगी हमारी वैल्यू 2816। इसमें ऐड कर देना है 160 प्लस 13। तो अब जब हम इसको ऐड करते हैं तो 3 और प्लस 0 3 और 6 9, ठीक है, 1 और 6 7 और 1 8, उसके बाद 1 और 8 9 और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो इसकी जो वैल्यू है हमारी डेसिमल में 2989। तो ये आंसर हो गया हमारा डेसिमल का। तो देखिए आज हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं लास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करा है। बेसिक क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए। इसमें मेन चीज़ होती है कि आपकी स्पीड कितनी है। तो इन क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा आप लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगले लेक्चर में हम 2's कॉम्प्लीमेंट 7's कॉम्प्लीमेंट वाले कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। थैंक यू।